राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कैसे मुझे इन तीनों मेरे लाला की सेवा कैसे मिली और कैसे मैं इतनी छोटी उम्र से ही प्रभु की भक्ति में लीन हूँ। कैसे मुझे प्रेरणा मिली भक्ति के लिए, मेरे गुरुजी कौन हैं और इनका श्रृंगार, इनकी सेवा करने का मैं कहाँ से समय निकालता हूँ अपनी पढ़ाई के साथ। ये सब मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं वो कहानी जहाँ से मिली मुझे मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा। दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि जो मेरे सबसे छोटे लड्डू गोपाल हैं वो असल में सबसे बड़े हैं। जो इस वाली वीडियो में आपको हरे कलर के दिख रहे हैं ना, ये वाले, और मैं अभी फ़ोटो जो अटैच की है ये वाले। तो ये वाले जो लड्डू गोपाल हैं ना दोस्तों, ये मेरे सबसे बड़े लड्डू गोपाल हैं। इनकी अगर एज की बात करें तो वैसे तो हर जन्माष्टमी पे इनका हम प्राकट्य उत्सव मनाते हैं, इनका जन्म करवाते हैं। लेकिन अगर इनका वैसे एज की बात करें सेवा में तो करीब 4-5 साल से ज़्यादा हो गई, क्योंकि जब मैं 4th-5th क्लास में था तब से मुझे इनकी सेवा मिली है। और अब मैं 10th क्लास में जा रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं मुझे कितने साल हो गए। जो मेरे ये वाले लड्डू गोपाल हैं जो ब्लू कलर की ड्रेस पहने हैं ना, ये वाले लड्डू गोपाल मुझे जब मैं 6th क्लास में था तब इनकी सेवा मिली थी। जो मेरे सबसे बड़े लड्डू गोपाल हैं गोपू, जी हाँ, आप सब उनको बहुत प्यार करते हैं, वो लड्डू गोपाल मेरे सबसे छोटे हैं। उनको 2-2.5 साल हुए हैं और इनकी सेवा मुझे 2-2.5 साल पहले मिली थी। तो आइए जानते हैं इनकी स्टोरी, कैसे इनकी सेवा मुझे मिली। तो जो सबसे मेरे छोटे लड्डू गोपाल हैं जो हरी पोशाक में हैं, इनका नाम दोस्तों चुन्नू है। जी हाँ दोस्तों, चुन्नू। तो चुन्नू जो है दोस्तों, मुझे एक ज़िद से मिले आप कह सकते हैं। जब मैं किसी और की आपकी तरह वीडियो देख रहा था एक बार 3rd, 4th या 5th क्लास में, तब मुझे दिखा कि लड्डू गोपाल क्या होते हैं, क्या इनकी सेवा होती है। ऐसी सजेशन में आया, मैंने क्लिक करके देखा तो पता चला। उसी से दोस्तों मुझे ऐसी प्रेरणा मिली कि वाह, ये कितने अच्छे हैं, मुझे भी इनकी सेवा करनी है। और मैंने अपनी मम्मी पापा से ज़िद करने को कहा। और ज़िद कब की दोस्तों? मैंने जुलाई के एंड में, और अगस्त में थी उस समय, शायद 12 को थी जन्माष्टमी या 14 को थी, ऐसे कभी दोस्तों जन्माष्टमी पड़ रही थी, मुझे अच्छे से याद नहीं है। लेकिन इतना मुझे याद है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में ही थी, फर्स्ट या सेकंड वीक में। तो उस समय जन्माष्टमी थी और जन्माष्टमी पड़ गई तो हम ऐसी शॉपिंग करने गए थे, जो मूर्ति होती हैं उनकी शॉपिंग करने। और सडनली मुझे एक लड्डू गोपाल दिखे जिनके झूले में वो चिपके हुए थे, वो मुझे दिखे। और मैं बस ज़िद करने लगा अपने मम्मी पापा से, और मेरे मम्मी पापा भी देख रहे थे कि मैं लड्डू गोपाल जी की बहुत वीडियो देख रहा हूँ। जो हमारे घर प्रतिमा थी, जो फ़ोटो थी, उनकी भी मैं सेवा करने लगा था, उनको भी मैं भोग वगैरह लगाने लगा था। तो मम्मी पापा ये देख रहे थे, तो मम्मी पापा ने सोचा कि जो प्राकृति वाले लड्डू गोपाल होते हैं इनकी मैं काफ़ी अच्छे से सेवा कर रहा हूँ। तो मम्मी पापा ने सोचा कि जो प्राकृति वाले लड्डू गोपाल हैं इनकी तो हमको सेवा करनी पड़ती है। तो ये वाले जो हैं लड्डू गोपाल, ये आकृति के हैं, छुपके हुए हैं झूले में, तो इनकी शायद इतनी सेवा नहीं होगी, और इसको दिला देते हैं, फिर हम देखेंगे कि इनकी सेवा भाव ये कैसे कर रहा है। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को लाके बहुत खुश हुआ, और बहुत मेरा मन था कि हमारे घर लड्डू गोपाल आए। मैंने जन्माष्टमी पर उनकी पूजा की। इतना दोस्तों मुझे जानकारी नहीं थी कि उनकी स्थापना कैसे की जाती है। मैंने जस्ट उनकी ऐसी पूजा कर दी थी, और बस मैं उनकी पूजा करने लगा, उनकी सेवा करने लगा। और मेरा इतना ज़्यादा मन हुआ, इतनी मेरी सेवा से वो प्रसन्न हुए शायद, कि अगले ही साल, यानी अगले साल दोस्तों, मुझे मेरे मुन्नू मिल गए, जो 0 नंबर के कान्हा जी हैं। जो मेरे चुन्नू है ना, सबसे छोटे वाले, उनका कोई नंबर नहीं है, वो झूले में चिपके हुए थे। और जो मेरे 0 नंबर के कान्हा जी हैं, उनका नाम है मुन्नू, वो मुझे अगले साल मिले थे। उनकी भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। एक आप कोइंसिडेंस कह लीजिए कि बहुत लोग कहते हैं ना भगवान नहीं होते। मेरे साथ ये हुआ है दोस्तों कि जब मैं
एक दिन की बात है, ये भी जन्माष्टमी से 1-2 दिन पहले की ही बात है। मेरे पापा अपने दोस्तों के साथ वृंदावन घूमने गए थे। अब उस समय मुझे नहीं पता था कि वो वृंदावन गए हैं, मेरी मम्मी को पता था। और मेरी मम्मी ने मैं वृंदावन जाने की बहुत ज़िद करता था पापा से, तो पापा मुझे ले नहीं जा सकते थे क्योंकि वो और लोगों के साथ गए थे। तो मम्मी ने सोचा कि अगर मैं मुझको बताएँगी वो, तो मैं ज़िद करने लगूँगा, तो इसलिए उन्हें मुझे बताया ही नहीं। उस दिन मैंने लड्डू गोपाल की सेवा की इतनी वीडियो देखी, उनके श्रृंगार की, उनके लालन-पालन की, इतनी सारी वीडियोज़ देखी कि मानो कि इतना वो खुश हुए हैं मुझसे, इतना। मैंने कह रहा था कि लड्डू गोपाल जी, जो मेरे पास चुन्नू है उनका तो मैं आकृति है उनकी, ना मैं उनका श्रृंगार कर सकता, उनकी पोशाक भी नहीं पहना सकता, उनका नहलाना-धुलाना भी अच्छे से नहीं कर पाता हूँ। थोड़ी आप बड़ी आकृति में मेरे पास आएँ। तो उसी दिन रात में 12 बजे के करीब मेरे पापा वृंदावन से लौटे और वो 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी लेके आए। उन्होंने कहा कि आदि, मेरा नाम आदि है घर का, तो उन्होंने कहा आदि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। मैंने कहा क्या सरप्राइज़ है, मुझे बताओ। तो मैंने देखा तो वो अखबार में ऐसे पैक करके देते हैं ना, वो थे। मैंने कहा ये क्या है ये? तो पापा ने कहा खोल के देखो। मैंने खोल के देखे तो लड्डू गोपाल जी थे मेरे। मैं उस समय बहुत खुश हुआ, बहुत मुझे प्रसन्नता हुई कि लड्डू गोपाल जी मेरे घर आए हैं और उस पूरी रात मेरे सपने में सिर्फ यही आए हैं। इन्हीं की मैं कैसे सेवा करूँगा, यही मैंने सोच के सोया तो यही मेरे सपने में आए। वो सपना क्या था वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा किसी। तो उस समय के बाद फिर 0 नंबर के कान्हा जी मेरे पास आए, उनकी मैंने सेवा की और उनकी सेवा से प्रसन्न होके फिर हमारे गोपू आए। गोपू तो इतने प्यारे हैं, इतने सुंदर हैं, इनकी तो ये मैंने अपने मन से लिए थे। उनकी कोई ऐसी ख़ास स्टोरी नहीं है, बस लॉकडाउन का समय था और हम एक शॉप पे गए हुए थे, वहाँ पे बैठे हुए थे, कांच के अंदर बैठे हुए थे और थोड़े इन पे निशान बन गए थे काले-काले। तो पता नहीं क्या हुआ, मैंने पापा से कहा पापा इनको भी ले लेते हैं। पापा ने कहा जो तुम्हारे पास है उनकी अच्छे से सेवा करो तो ये अपने आप आ जाएंगे तुम्हारे पास। और मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर मैंने आपकी अच्छे से सेवा की हो, थोड़ा सा भी अगर मैंने आपसे भाव की सेवा की हो, तो मेरे घर जो बड़े वाले लड्डू गोपाल जी हैं वो आ जाएँ। एक दिन बाद ही दोस्तों मेरे घर ही लड्डू गोपाल जी आ गए। वो इतने भी दोस्तों, उस समय लॉकडाउन था, समझ सकते हैं लॉकडाउन में कैसी परिस्थिति थी। किसी का भी कोई काम नहीं चल रहा था, ना मेरे पापा का ना मेरी माँ का, सब घर में बैठे हुए थे। कोई इनकम का सोर्स नहीं था। उस समय मेरे लड्डू गोपाल जी आपको पता है पीतल के होते हैं, तो इनकी भी काफ़ी सेवा में आते हैं, तो कोई सोर्स नहीं था और पता नहीं क्या हुआ और ये आ गए बस मेरे घर। और फिर मैंने इनका श्रृंगार किया। इनका एक परमानेंट श्रृंगार नहीं है, इनका मैं डेली बेसिस पे श्रृंगार करता हूँ। और एक बार इस वीडियो में तो नहीं, अगली वीडियो में मैं आपको ज़रूर इनकी श्रृंगार की वीडियो दिखाऊँगा। और यही थी दोस्तों मेरी तीनों लड्डू गोपाल की स्टोरी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो मुझे सपना आया था उसमें लड्डू गोपाल ने मुझसे क्या कहा था, क्या लीला बताई थी, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँ। जय श्री राधे।